Good morning, student. Welcome to chemistry class. In today class, we are going to start new topic in chapter Basic Concept of Organic Chemistry. As you know that in this chapter we completed introduction, property of carbon, carbon compound, organic compound, then homologous series in the nomenclature, then nomenclature of the particular functional group, then complete nomenclature, then isomerism we studies, in which we studies that structural isomerism and stereoisomerism, part of structural isomerism, chain isomerism, position isomerism, metamerism, functional group isomerism, tautomerism. In stereoisomerism we study that what is geometrical isomerism, what is optical isomer and optical isomerism, different terms related to the geometrical isomerism and optical isomerism. Then we study conformational. Okay, thus we completed all these parts. Now we will going to start the fission of covalent bond. As you know that in organic compound the most important bond is covalent bond. All of the elements, or you can say atoms, are joined together by the covalent bond. Okay, in this topic we will come to know that how bond fission takes place, how bond break, then new compound form. These are the basic fundamentals of the organic compound, in which we know how the reaction takes place. When we understand the bond fission, it means we can know which type of product will be formed. Okay, therefore there are some topics are such that which help us to know the type of reaction, mechanism of reaction, remember to reagent. ओके, तो बच्चों हम इस चैप्टर के इस टॉपिक में हम लोग जो बॉन्ड फिशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, इसकी मदद से हमें ये पता लग जाएगा कि कहाँ पे कौन सा बॉन्ड टूटेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा। अगर ये छोटे छोटे बेसिक पॉइंट्स को अगर हम जानते हैं, याद करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगी। हमें क्यों बॉन्ड फिशन पढ़ना है? हम लोग जानते हैं कि जब मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो एटम के फॉर्म में टूटते हैं, फिर नए कंपाउंड बन जाते हैं। तो ये बॉन्ड का टूटना हमें जानना बहुत जरूरी है। और ये हम जानते हैं कि कहीं कहीं बॉन्ड टूटता है, एनर्जी रिलीज होती है, तो कहीं बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो इसलिए बॉन्ड फिशन को जानना बहुत ज़रूरी है। बॉन्ड फिशन अगर हम जानेंगे कि किस तरह का बॉन्ड फिशन किस कंपाउंड में किस तरह से होता है, तो हम ये जान पाएंगे कि कैसा कंपाउंड बनेगा। हमें बॉन्ड फिशन इसलिए पढ़ना है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बॉन्ड टूटेंगे तो नया प्रोडक्ट मॉलिक्यूल बनेगा। उसे में ये आइडिया लगाना है कि अगर ये बॉन्ड टूट रहा है इस तरह से तो कैसा कंपाउंड बनेगा, ये हमें सीखना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, हम लोग फिशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड ही क्यों पढ़ते हैं यहाँ पे? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली हैव द कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, सो वी विल स्टडी द फिशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. First of all, you know that how covalent bond is formed, and you know that by sharing of electron between two atoms, covalent bond formation takes place.
जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। अब हम यहाँ पे बने हुए कोवेलेंट बॉन्ड को टूटना जानेंगे कि किस तरह से बेसिकली बॉन्ड टूटते हैं, तब जाकर के रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, तो फ्यूजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि कंपाउंड दो तरह के होते हैं। ठीक है, हेडिंग यहाँ पे डाल लेते हैं बॉन्ड फ्यूजन। हम लोग यहाँ पे बॉन्ड फ्यूजन हेडिंग डाल दिया। ठीक है, अब बॉन्ड फ्यूजन किसका पढ़ रहे हैं? कोवेलेंट बॉन्ड का। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि कोवेलेंट जो कंपाउंड होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड दो तरह के होते हैं। एक तो होता है कि नॉन पोलर, और दूसरा होता है पोलर। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड हम लोग जब पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कोवेलेंट बॉन्ड के नेचर दो तरह के होते हैं, एक तो नॉन पोलर, एक पोलर होता है। जब कोवेलेंट बॉन्ड ऐसी कंडीशन में बना हो जहां पे म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है दो ऐसे एलिमेंट के बीच में जिनका नेचर सेम, जिनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है? जीरो है, वो जो है कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। वो क्या बनाएंगे? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन जहां ऐसी शेयरिंग हो रही हो, अभी हम थ्रू द एग्जांपल देखेंगे, पहले डिस्कस कर लेते हैं। पोलर बॉन्ड वहां बनता है जहां पे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दो के बीच में डिफरेंट है। कहने का मतलब क्या है कि अगर दो एलिमेंट ऐसे आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाने जा रहे हैं जिनके पास जो है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो कोवेलेंट बॉन्ड तो बनेगा, लेकिन उस बॉन्ड का नेचर क्या होगा? पोलर होगा। उस बॉन्ड का नेचर पोलर होगा। अच्छा, एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे Cl2 है। ठीक है, Cl2 है। अब यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन के बीच में बॉन्डिंग हुई है, दोनों का नेचर सेम है। दोनों का नेचर क्या है? सेम है। तो दोनों का अगर नेचर सेम है तो दोनों के बीच का कोवेलेंट बॉन्ड जो होगा वो क्या होगा? हाँ, गुड, वो पूरी तरह से नॉन पोलर होगा। वो पूरी तरह से नॉन पोलर होगा। यहाँ पे शेयरिंग हुई है, म्यूचुअल शेयरिंग हुई है, मगर दोनों एटम जो है सेम नेचर के हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है? जीरो। क्या है? जीरो। लेकिन अगर एक दूसरा हम कंपाउंड लेते हैं एग्जांपल के रूप में HF, HCl, ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है? बहुत ज़्यादा है। क्या है? बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो था। क्या था? जीरो था। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कुछ मोर देन जीरो है। ठीक है, जीरो से ज़्यादा है। तो उस कंडीशन में बॉन्ड क्या होगा? पोलर होगा। दूसरी बात, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं साइज के हिसाब से भी देख रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर नॉन पोलर बॉन्ड का फ्यूजन हो रहा है, बॉन्ड टूट रहा है, तो वहाँ बॉन्ड का फ्यूजन दूसरे टाइप का होगा, यहाँ पे बॉन्ड का फ्यूजन दूसरे टाइप का होगा।
तो इस तरह से जो बॉन्ड फ्यूजन होता है डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द nature of covalent bond fusion is of two types. Okay, is of two types. कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। तो पहला हमारा जो बॉन्ड फ्यूजन है, फर्स्ट हमारा बॉन्ड फ्यूजन है यहाँ पे, वह होमोलिटिक, और जो दूसरा हमारा बॉन्ड फ्यूजन है हेट्रोलिटिक। एक हमारा हो गया होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन और दूसरा है हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। ठीक है, ये दो तरह के बॉन्ड फ्यूजन होते हैं। अब हम देखेंगे कि होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में क्या डिफरेंस है और किस तरह से होता है। चलिए इसको हम इरेज करेंगे। अब हम लोग ये जान चुके हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड दो तरह के होते हैं, एक तो नॉन पोलर, एक पोलर। तो जो पोलर होता है वहाँ पे तो दो एलिमेंट के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होता है, तो इस वजह से कोवेलेंट होते हुए भी वो बॉन्ड पोलर होता है। और जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 है वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड जो है कि नॉन पोलर होता है। तो हम बॉन्ड इस बेस पे, बॉन्ड नेचर के बेस पे, कोवेलेंट बॉन्ड का जो नेचर है उस बेस पे यहाँ पे बॉन्ड फ्यूजन को दो रूप में देखते हैं, एक तो होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन और एक हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन। फिशन का मतलब होता है टूटना। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। पहला हमारा है होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। क्या होता है होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन? होमो, जैसे पहले हम यहाँ पे इसको तोड़ते हैं, देखते हैं। एक तो है होमो प्लस लाइटिक। होमो मीन्स इक्वल कर सकते हैं, यहाँ पे इक्वल। और लाइटिक जो वर्ड आया है डिवीजन के लिए, ब्रेकिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, जो इजी पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। कैसे? एग्जांपल देखिए, सपोज करो कि यहाँ पे ए बी के बीच में एक बॉन्ड बना। अब ये बॉन्ड जो है यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 है। तो ऐसे कंडीशन में जब बॉन्ड ब्रेकिंग होगी तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, और यहाँ पे इक्वली इलेक्ट्रॉन क्या होगा,
बढ़ जाएगा। क्या बन जाएगा? बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ होमो, होमो मीन्स इक्वल। देखो यहाँ पे इक्वल दिख रहा है। डिवीजन, इक्वल डिवीजन हो गया शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का। किस इलेक्ट्रॉन का? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज समझ में आ गया होगा। होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, कहाँ पे कैसे ये होता है अब हम लिख लेते हैं। when in this type of in this type of bond fission shared electron between two elements having same electronegativity. Having same electronegativity. In this type of bond fission, shared electron between two elements having the same electronegativity divided into two equal part between them. ठीक है, क्या कह रहा है? बात समझ आ रही है? कह रहा है कि इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड फ्यूजन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कैसा इलेक्ट्रॉन? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एलिमेंट हैविंग द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट। उन दोनों के बीच में इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज कहते हैं। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है। ठीक है, ये क्या है? हमारे पास एग्जांपल है। तो आई होप इस बात समझ आ गया। होमो मीन्स इक्वल, लाइटिक मीन्स डिवीजन। यहाँ पे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन दो एलिमेंट के बीच में इक्वली डिवाइड हो जाता है। और यहाँ पे जो चीज बनती है उसको हम क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स, इन दोनों को हम फ्री रेडिकल्स। अब ये फ्री रेडिकल्स का मतलब हो गया ऐसी स्पीशीज जो फ्री है, कहीं पे भी जाने आने के लिए, किसी से रिएक्ट करने के लिए, ये फ्री रेडिकल्स है। ठीक है, हैव यू नोटेड दिस? आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। हम शब्द से हमने यहाँ पे केवल एक बुक की एक भी लैंग्वेज नहीं है, और हमने केवल इस दो वर्ड से निकाल लिया होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। होमो मीन्स इक्वल, अनलिटिक मीन्स डिवीजन। इक्वल डिवीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा किसके बीच में? जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा दो के बीच में जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। ओके, हैव यू नोटेड दिस? चलिए अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है एक लाइन इसमें और हम लिखेंगे, जरा फटाफट नोट कर लीजिए आप लोग।
नोट कर लिया सबने? चलिए अब इसको हम इरेज करेंगे भैया, बहुत जल्दी जल्दी लिखना होता है। चलिए इसको बस समझ लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं वो अपने आप समझ में आती रहती हैं। तो हम होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में क्या क्या कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे। पहला तो ये जानेंगे कि होमोलिटिक लिटिक बॉन्ड फिजन takes place in neutral molecules। कहाँ पे होते हैं? न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। न्यूट्रल का मतलब जहाँ पे कोई चार्ज किसी भी तरह से डेवलप ना हुआ हो। किस में होता है? न्यूट्रल में होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। अब दूसरी बात, होमोलिटिक होमोलिटिक बॉन्ड फिजन takes place homolytic bond fission results formation of free radicals। और थर्ड, free radicals are neutral, highly reactive, and electron deficient। स्पेसीज, ठीक है। ये 3 पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखना है। 3 पॉइंट क्या ध्यान में रखना है कि होमोलिटिक जो बॉन्ड फिजन होता है टेक्स प्लेस इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, और होमोलिटिक बॉन्ड फिजन का रिजल्ट क्या होता है? फ्री रेडिकल्स। और फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? न्यूट्रल, हाईली रिएक्टिव एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। ये 3 परिणाम जो है कि बॉन्ड फिजन में, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में याद रखना है। नोट करिए फटाफट। एक लाइन और भी यहाँ पे नोट करना पड़ेगा, ठीक है। ये अगर नोट हो गया हो तो हम ऊपर से हेडिंग को इरेज करते हैं, ठीक है। चलिए फोर्थ पॉइंट, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन occur in sunlight or at high temperature। तो भैया
भैया हमको यहाँ पे जो है ये 4 पॉइंट याद करना पड़ेगा कि होमोलिटिक जब बॉन्ड फिजन होता है तो वह हमेशा न्यूट्रल मॉलिक्यूल में लेता है, जहाँ पे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो होता है वो इक्वल हो। यानी न्यूट्रल मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो हम इसको कहेंगे नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन का जो रिजल्ट आता है वो क्या है, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। और फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, न्यूट्रल और हाईली रिएक्टिव और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। और ये जो बॉन्ड फिजन होता है उसके लिए कंडीशन है सनलाइट में होता है या हाई टेम्परेचर पे होता है। तो भैया इस चीज को ध्यान में रखना है, ये जो 4 पॉइंट हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इन चारों पॉइंट को याद करना ही पड़ेगा। समझ आ रही बात। चलिए हम नेक्स्ट अब आते हैं। अब हमारा है हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। इरेज कर दें, ओके। तो हम जा रहा हूँ इसको इरेज करने, ठीक है। तो अब हमारा जो अगला जो बॉन्ड फिजन है वो बॉन्ड फिजन है हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। ये होमो और हेट्रोलिटिक अपने आप में बॉन्ड फिजन को बताते हैं। ये क्या करते हैं, अपने आप में बॉन्ड फिजन को बताते हैं। जरा इसका हम संधि विच्छेद कर देते हैं, इसको हम तोड़ करके देखते हैं क्या बनता है। हेट्रो मीन्स क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्या होता है, डिफरेंट। और लाइटिक मीन्स क्या होता है, डिवीजन। यहाँ पे डिफरेंट डिवीजन होता है। डिफरेंट डिवीजन का मतलब क्या होता है, पहले तो हमें एग्जाम्पल देखना पड़ेगा, और एग्जाम्पल देखूंगा तो बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। सपोज ये है ना दो कंपाउंड, ये दो एलिमेंट्स हैं जो कि बॉन्ड शेयरिंग से जुड़े हैं। अब इसमें क्या है कि सपोज हम ये कर लें कि B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, B is more electronegative than A। B A से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या होगा, जरा सोच के देखो। अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या होगा भैया, सबसे सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात क्या है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। ये पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रॉन है वो इस साइड में चला जाएगा, और इस साइड जाने का रिजल्ट क्या आएगा कि इनका तो सारा इलेक्ट्रॉन चला गया है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन किसके पास गया है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो अब यहाँ पे समझ आ गया। हेट्रोलिटिक जो बॉन्ड फिजन है, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन में होगा डिफरेंट डिवीजन। डिफरेंट डिवीजन का मतलब तो निकल के आ गया यहाँ पे कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक के पास चला जाएगा, और जिस किसी महोदय के पास जाएगा उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज,
और जिनके पास से जाएगा उन श्रीमान जी के ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से होता है हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन। अब इसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग थोड़ा इसे बुक से भी देखिएगा। तो याद रखिए कि हम लोग का अगला टॉपिक क्या होगा, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन। अभी तक हम लोग बॉन्ड फिजन में पढ़े थे कि व्हाट इज बॉन्ड फिजन, कहाँ पे बॉन्ड फिजन होता है। फिर हम लोगों ने टाइप ऑफ बॉन्ड फिजन देखा, हेटेरोलिटिक और होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, और जिसमें से हमने जो है कि होमोलिटिक बॉन्ड फिजन को कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग जो है नेक्स्ट डे क्या देखेंगे, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।